बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल वली वल कुफ़ू, वली और कुफ़ू का बाब, यानी इस बाब के अंदर विलायत और कुफ़ू का बयान होगा। इनके अहकाम इस बाब के तहत ज़िक्र किए जाएंगे। वली उस शख्स को कहते हैं जो अपने कौल को दूसरे पर नाफिज कर सके। बराबर है कि दूसरा शख्स इसके कौल को अपने ऊपर नाफिज होना चाहे या ना चाहे। दूसरा शख्स ये चाहे कि इसका कौल नाफिज हो मेरे ऊपर या फिर ना चाहे, यानी इससे राज़ी हो या राज़ी ना हो। और वली के अंदर शर्त है कि वो आक़िल व बालिग़ हो। आक़िल व बालिग़ शख्स ही वली हो सकता है, गैर आक़िल और नाबालिग ये वली नहीं हो सकते हैं। और विलायत दो तरह की होती है, एक विलायत नुदब और एक विलायत इजबार। यानी एक तो ऐसी विलायत होती है जिसके अंदर अगर वली उसको मजबूर करना चाहे, जिसका ये वली है, तो वो कर सकता है। उसी को विलायत इजबार कहते हैं कि जबरन अगर वो अपने कौल को उसके ऊपर नाफिज करना चाहे तो वो कर सके। और दूसरी सूरत ये होती है कि वहाँ वो मजबूर नहीं कर सकता है। वली जिसका वो वली है उस शख्स को मजबूर नहीं कर सकता है उस पर अपने कौल के निफाज के लिए, कि उस पर उसका कौल नाफिज हो, इसके लिए वो जिसका वली है उसको मजबूर नहीं कर सकता है। तो ये दो तरह की विलायतें होती है, विलायत नुदब और विलायत इजबार। कि एक तो वो जिसके अंदर वली मजबूर नहीं कर सकता है, और दूसरा वो जिसके अंदर वली मजबूर कर सकता है, यानी ज़बरदस्ती अपना कौल अगर नाफिज करना चाहे तो कर सकता है। तो उसी को विलायत इजबार कहते हैं। और कुफ़ू, ये इसका माना है बराबरी। कुफ़ू कहते हैं कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों के अंदर बराबरी का लिहाज किया जाता है। जब एक लड़के और लड़की की शादी होती है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर शरीयत ने बराबरी का एतबार किया है कि दोनों में बराबरी हो, और इसकी तफसील अभी आगे आएगी। उसी चीज़ को कहते हैं कुफ़ू। ख़ास तरह की एक बराबरी जो निकाह के अंदर होती है वही मुराद है कुफ़ू से। नफ़ज़ निकाह हुर्रतिन मुकल्लफ़तिन वलौ मिन गैर कुफ़ुइन बिला वलिकिन वलहुल इअतिराज़ु होना। आज़ाद मुकल्लफ़ा का निकाह नाफिज हो जाता है अगरचे गैर कुफ़ू में हो, बग़ैर वली के, और वली को उसको एतराज़ का हक़ यहाँ पर होगा। ऐ लिल वली अल एतराज़ु फ़ी गैरिल कुफ़ू, यानी वली को गैर कुफ़ू में एतराज़ का हक़ हासिल होगा। अगर कोई आज़ाद औरत है और मुकल्लफ़ा है, यानी बांदी नहीं है और पागल नहीं है, मजनून नहीं है, तो और बालिग़ है, तो ऐसी सूरत में वो अपना निकाह अगर ख़ुद करना चाहे तो वो कर सकती है। बराबर है कि वो कुफ़ू में करे या गैर कुफ़ू में करे, यानी जिस लड़के से वो शादी कर रही है वो उसका कुफ़ू हो या कुफ़ू ना हो, दोनों ही सूरतों में इसका निकाह जो है वो निकाह दुरुस्त होगा, निकाह हो जाएगा। ठीक है। अगरचे जो इसका वली है लड़की का वो इजाज़त ना दे, फिर भी बग़ैर वली की इजाज़त के लड़की ने अपना निकाह ख़ुद कर लिया, और लड़की आज़ाद है, मुकल्लफ़ा है, यानी शरीयत के अहकाम उस पर नाफिज होते हैं। अगरचे उसने गैर कुफ़ू में किया हो, कुफ़ू में किया हो या गैर कुफ़ू में किया हो, किसी भी सूरत में अगर उसने निकाह किया है ख़ुद से बग़ैर वली की इजाज़त के, तो उसका निकाह दुरुस्त होगा। वलहुल एतराज़ होना, और अगर उसने गैर कुफ़ू में निकाह किया है तो उसका जो वली है लड़की का, उसको एतराज़ का हक़ हासिल होगा। यानी किसी लड़की ने जो आज़ाद है, मुकल्लफ़ा है, उसने अपना निकाह किसी ऐसे लड़के से किया जो लड़का इसका कुफ़ू नहीं है, इसके बराबरी में नहीं आता है, तो ऐसी जगह पे जो लड़की का वली है वो अगर चाहे तो एतराज़ कर सकता है कि मैं इस निकाह से राज़ी नहीं हूँ वो, और फिर ऐसी सूरत में वहाँ पे दोनों के दरमियान में फ़स्ख़ हो जाएगा। काज़ी के पास मामला जाएगा और काज़ी इनका निकाह जो है वो फ़स्ख़ कर सकता है। तो वली को यहाँ पे एतराज़ का हक़ हासिल होगा। वरवल हसन अन अबी हनीफ़ता अदम जवाज़िही,
और इमाम हसन ने हज़रत इमाम आज़म से इसके जायज़ ना होने की रिवायत की है। यानी इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान का एक कौल हज़रत इमाम हसन बिन ज़ियाद से मरवी है, जो और उसमें यह है कि अगर लड़की ने अपना निकाह गैर कुफू में बग़ैर वली की इजाज़त के किया है तो वो निकाह दुरुस्त नहीं होगा। अय आदमा जवाज़िन निकाह मिन गैर कुफूइन, यानी निकाह के जायज़ ना होने को रिवायत किया है गैर कुफू के अंदर। यानी इमाम हसन बिन ज़ियाद ने एक कौल रिवायत की है जो हज़रत इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान का कौल है कि अगर लड़की ने अपना निकाह गैर कुफू में किया है, किसी ऐसे लड़के से किया है जो उसका कुफू नहीं है, और अपने वली की इजाज़त के बग़ैर ख़ुद से अपना निकाह किया, तो ऐसी सूरत में निकाह होगा ही नहीं। लेकिन सही कौल ऊपर वाला है कि आज़ाद लड़की जो मुकल्लफ़ा हो बग़ैर वली की इजाज़त के अपना निकाह अगर ख़ुद कर ले तो वो निकाह नाफिज़ हो जाएगा और वो निकाह सही होगा। बराबर है कि वो गैर कुफू में किया हो या कुफू में किया हो, और अगर गैर कुफू में किया है तो वली को एतराज़ का हक़ हासिल होगा, चाहे तो वो एतराज़ कर सकता है। व अलैहि फ़तवा क़ाज़ी ख़ां, और इसी पर क़ाज़ी ख़ां का फ़तवा है। यानी दूसरे वाले कौल पर जो हसन बिन ज़ियाद की रिवायत है इमाम आज़म से, उसी पर क़ाज़ी ख़ां का फ़तवा है। इअलम अन्नल हुर्रतल आक़िलतल बालिग़त इज़ा ज़व्वजत नफ़्सहा फ़इंदा अबी हनीफ़ता व अबी यूसुफ़ यनाक़िदु, जान लीजिए कि जब आज़ाद आक़िला बालिग़ा ने अपना निकाह ख़ुद किया तो इमाम आज़म और इमाम अबू यूसुफ़ अलैहिर्रहमा के नज़दीक वो निकाह मुनक़्क़िद। वफ़ी रिवायतिन अन अबी यूसुफ़ ला यनाक़िदु इल्ला बिवलिय्यिन, और इमाम अबू यूसुफ़ अलैहिर्रहमत व रिज़वान से एक रिवायत में है कि निकाह मुनक़्क़िद नहीं होगा मगर वली की इजाज़त से, वली से यानी वली की इजाज़त से। व इंद मुहम्मदिन यनाक़िदु मौक़ूफ़न अला इजाज़तिल वली, और इमाम मुहम्मद अलैहिर्रहमत व रिज़वान के नज़दीक निकाह मुनक़्क़िद हो जाएगा और मौक़ूफ़ होगा वली की इजाज़त पर। व इंद मालिकिन व शाफ़िई ला यनाक़िदु बेइबारतिन निसाई, और इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमत व रिज़वान के नज़दीक निकाह औरतों की इबारत से मुनक़्क़िद नहीं होगा। यानी इस सिलसिले में कि औरत जो आक़िला है और बालिग़ा है अपना निकाह जब ख़ुद करे तो ऐसी सूरत में हज़रत इमाम आज़म और इमाम अबू यूसुफ़ अलैहिर्रहमा इस तरफ हैं कि वो निकाह मुनक़्क़िद हो जाएगा। जो सही कौल इस सिलसिले में है इन दोनों का वो यही है कि निकाह जो है वो मुनक़्क़िद हो जाएगा अगर लड़की ने वली की इजाज़त के बग़ैर अपना निकाह ख़ुद किया है तो वो निकाह दुरुस्त हो जाएगा, निकाह मुनक़्क़िद हो जाएगा। और इमाम अबू यूसुफ़ अलैहिर्रहमा से एक दूसरा कौल, दूसरी रिवायत इस सिलसिले में ये है कि निकाह मुनक़्क़िद नहीं होगा मगर वली की इजाज़त से ही। यानी अगर लड़की ने ख़ुद से अपना निकाह किया है बग़ैर वली की इजाज़त के तो वो निकाह मुनक़्क़िद नहीं होगा, और अगर वली की इजाज़त ले करके अपना निकाह करे तो निकाह मुनक़्क़िद हो जाएगा। ये एक रिवायत के अंदर है। और इमाम मुहम्मद अलैहिर्रहमत व रिज़वान इस सिलसिले में फ़रमाते हैं कि अगर लड़की ने अपना निकाह ख़ुद से किया है बग़ैर वली की इजाज़त के तो वो निकाह मुनक़्क़िद तो हो जाएगा लेकिन वली की इजाज़त पर मौक़ूफ़ होगा। अगर वली इजाज़त दे दे निकाह करने के बाद, ये लड़की अपने वली से पूछे जब, तो वली कह दे कि हाँ मैं इससे राज़ी हूँ, तो वो निकाह दुरुस्त है। और अगर वो इजाज़त ना दे तो ऐसी सूरत में वो निकाह टूट जाएगा, फ़स्ख़ हो जाएगा वो निकाह। ठीक है, तो वली की इजाज़त पर यह निकाह मौक़ूफ़ होगा। अगर वली इजाज़त दे दे तो निकाह दुरुस्त है, नाफिज़ हो जाएगा, और अगर वली इजाज़त ना दे तो वो नाफिज़ नहीं होगा, फ़स्ख़ हो जाएगा। और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी ये दोनों इस तरफ हैं कि अगर औरतें अपना निकाह ख़ुद से करें बग़ैर वली की इजाज़त के तो ये निकाह दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, अगर ख़ुद अपना निकाह औरतें करें तो उनका ख़ुद से निकाह करना ये जायज़ नहीं है। उनका वली जो होगा वही निकाह करा सकता है, वो अपना निकाह ख़ुद से नहीं कर सकती हैं। ये इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा का कौल है इस सिलसिले में। व अम्मा मसअलतुल कुफ़ूई फ़फ़ी ज़ाहिर रिवाया अन्निकाहु मिन गैर कुफ़ूइन यनाक़िदु लाकिन्न लिल वली अल-इअ्तिराज़ु इन शाअ फ़सख़ व इन शाअ अजाज़ा व फ़ी रिवायतिल हसन अन अबी हनीफ़ता ला यनाक़िदु।
और रहा कुफू का मसला, तो ज़ाहिरुर रिवाया में ये है कि निकाह गैर कुफू में मुनक़िद हो जाता है, लेकिन वली को एतराज़ का हक़ हासिल है, अगर वो चाहे तो फ़स्ख़ कर दे और अगर चाहे तो इजाज़त दे दे। और इमाम हसन बिन ज़ियाद की रिवायत में इमाम आज़म से ये है कि वो निकाह मुनक़िद नहीं होगा। यानी ये बात तो थी कि औरत अपना निकाह ख़ुद से कर सकती है या नहीं कर सकती है, उस सिलसिले में अक़वाल अइम्मा को ज़िक्र किया। अब ये कि कुफू का क्या एतबार है निकाह के अंदर, कुफू में किया गया निकाह और गैर कुफू में किया गया निकाह, दोनों में फ़र्क क्या है, और गैर कुफू में अगर निकाह हुआ तो ये निकाह मोतबर होगा या नहीं, या सही होगा या नहीं होगा। उसके सिलसिले में फ़रमाते हैं कि ज़ाहिरुर रिवाया कौल इस सिलसिले में यह है, ज़ाहिरुर रिवाया में ये कौल है कि गैर कुफू में अगर लड़की ने अपना निकाह ख़ुद से किया है तो वो निकाह तो मुनक़िद हो जाएगा, लेकिन वली को एतराज़ का हक़ हासिल है। अगर वो चाहे तो उस निकाह को फ़स्ख़ कर दे, वली अगर चाहे तो निकाह को तोड़ दे और अगर चाहे तो निकाह की इजाज़त दे दे। अगर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दे तो वो निकाह दुरुस्त है, और अगर वो नाराज़गी ज़ाहिर करे, एतराज़ करे, तो वो उसको फ़स्ख़ कर सकता है और वो निकाह फ़स्ख़ हो जाएगा इसी सूरत में। ठीक है। और एक रिवायत है इमाम हसन की इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान से, और उसके अंदर ये है कि अगर लड़की ने अपना निकाह बग़ैर वली की इजाज़त के किया है और गैर कुफू में निकाह किया तो वो निकाह मुनाक़िद होगा ही नहीं। वला युजबिरु वलियुन बालिग़तन वलौ बिक्रन, और वली मजबूर नहीं कर सकता है या मजबूर नहीं करेगा बालिगा को अगरचे वो बाकिरा हो। इल्म अन्ना विलायतल इजबारी साबिततुन अला सगीरति दूनल बालिगति, जान लीजिए कि विलायत इजबार ये साबित है सगीरा पर, न कि बालिगा पर। यानी विलायत की जो दूसरी किस्म है विलायत इजबार के वली ज़बरदस्ती अगर निकाह कराना चाहे तो निकाह करा सकता है या नहीं करा सकता, तो इस सिलसिले में यह है कि विलायत इजबार छोटी लड़की पर हासिल होता है, जो नाबालिगा है उस पर विलायत इजबार हासिल होता है, बालिगा पर विलायत इजबार हासिल नहीं है। हमारे यहाँ अगर लड़की नाबालिगा है तो उस पर वली को विलायत इजबार हासिल नहीं है, बालिगा है अगर लड़की तो उस पर वली को विलायत इजबार हासिल नहीं है। यानी अगर बालिगा लड़की है तो जो उसका वली है वो ज़बरदस्ती उसका निकाह अगर करना चाहे तो नहीं कर सकता है। ठीक है। बराबर है कि वो लड़की जो बालिगा लड़की है वो बाकिरा हो या सय्यबा हो, दोनों ही सूरतों में अगर उसका वली निकाह कराना चाहे तो बग़ैर उसकी रज़ामंदी के नहीं करा सकता है अगर बालिगा है तो उसी को फरमाया कि इल्म अन्ना विलायतल इजबारी साबिततुन अला सगीरति दूनल बालिगति, कि हमारे यहाँ विलायत इजबार ये सिर्फ़ छोटी पर साबित है, छोटी लड़की पर, नाबालिगा पर सिर्फ विलायत इजबार साबित है, बालिगा पर साबित नहीं है। तो नाबालिगा लड़की को वली मजबूर कर सकता है बग़ैर उसकी खुशी के, बग़ैर उसकी रज़ा के उसका निकाह अगर कराना चाहे वली तो करा सकता है, लेकिन अगर बालिगा लड़की है तो वो उसका निकाह बग़ैर उसकी मर्ज़ी के नहीं करा सकता है। वइंद शाफ़िई साबिततुन अलल बिक्री दून सय्यिबी, और इमाम शाफ़िई अलैहि रहमत व रिज़वान के नज़दीक बाकिरा पर साबित है, सय्यबा पर साबित नहीं है। यानी इमाम शाफ़िई अलैहि रहमत व रिज़वान के यहाँ विलायत इजबार के साबित होने के अंदर बाकिरा और सय्यबा होने का एतबार किया गया है, और हमारे यहाँ बालिगा और नाबालिगा होने का एतबार किया गया है। तो हमारे यहाँ अगर बालिगा है तो विलायत इजबार वली को हासिल नहीं होगा, और नाबालिगा है तो विलायत इजबार हासिल होगा। और इमाम शाफ़िई अलैहि रहमत व रिज़वान के यहाँ अगर वो बाकिरा है तो विलायत इजबार हासिल होगा, और अगर सय्यबा है तो विलायत इजबार हासिल नहीं होगा। फ़ल बिक्रु सगीरतु तुजबरु इत्तिफ़ाक़न लस्सय्यिबुल बालिग़तु इत्तिफ़ाक़न, तो बाकिरा सगीरा ये मजबूर की जाएगी इत्तिफ़ाक़न, ना कि सय्यबा बालिगा इत्तिफ़ाक़न, यानी सय्यबा बालिगा इत्तिफ़ाक़न मजबूर नहीं की जाएगी। यानी एक सूरत ऐसी है जिसके अंदर लड़की जो है वो नाबालिगा होगी और बाकिरा होगी, सय्यबा नहीं होगी और बालिगा नहीं होगी। ठीक है, नाबालिगा होगी और बाकिरा होगी। तो अगर लड़की ऐसी है कि वो बालिगा भी नहीं है और सय्यबा भी नहीं है, बाकिरा है,
तो ऐसी सूरत में दोनों के यहाँ यानी इमाम शाफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के यहाँ भी और हमारे यहाँ भी दोनों के यहाँ विलायत इजबार हासिल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ विलायत इजबार हासिल होता है छोटी लड़की पर, तो ये लड़की छोटी है लिहाजा विलायत इजबार हासिल होगा हमारे यहाँ। और इमाम शाफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के यहाँ विलायत इजबार हासिल होता है बाकिरा पर, और ये लड़की बाकिरा है लिहाजा इस पर विलायत इजबार उनके यहाँ भी हासिल होगा। तो मतलब यह है कि छोटी लड़की जो कि बाकिरा हो उस पर हम दोनों के यहाँ यानी हनाफ व शवाफ़े दोनों के यहाँ विलायत इजबार वली को हासिल होगा। वली उसे मजबूर करना चाहे तो वो कर सकता है। तो इत्तेफ़ाक़न विलायत इजबार हासिल होगा उस छोटी लड़की पर जो बाकिरा हो, और सय्यबा बालिगा पर इत्तेफ़ाक़न हासिल नहीं होगा। यानी ऐसी लड़की जो बालिगा है और सय्यबा है, बाकिरा नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमारे यहाँ उस पर विलायत इजबार हासिल नहीं होगा क्योंकि वो बालिगा है, और बालिगा पर विलायत इजबार हासिल नहीं होता है। और इमाम शाफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के यहाँ भी उस पर विलायत इजबार हासिल नहीं होगा क्योंकि वो सय्यबा है, और सय्यबा पर उनके यहाँ विलायत इजबार हासिल नहीं होता है बल्कि बाकिरा पर हासिल होता है। ठीक है, तो ये ऐसी सूरत है जिसके अंदर दोनों के यहाँ विलायत इजबार हासिल नहीं होगा, किसी के यहाँ भी, ना हमारे यहाँ विलायत इजबार हासिल होगा और ना ही उनके यहाँ विलायत इजबार हासिल होगा। वल बिक्रुल बालिगतु ला तुजबरु इंदना व तुजबरु इंदहु, और बाकिरा बालिगा हमारे यहाँ मजबूर नहीं की जाएगी, हमारे नज़दीक मजबूर नहीं की जाएगी और उनके नज़दीक मजबूर की जाएगी। यानी ऐसी लड़की जो बालिगा है, नाबालिगा नहीं है, बालिगा है लेकिन बाकिरा है, सय्यबा नहीं है, बाकिरा है, बालिगा है और बाकिरा है, तो हमारे यहाँ वो मजबूर नहीं की जाएगी क्योंकि बालिगा पर हमारे यहाँ विलायत इजबार हासिल नहीं होता है, लिहाजा इस पर वली को विलायत इजबार हासिल नहीं होगा। और वली ऐसी लड़की को जो बालिगा है उसको मजबूर नहीं कर सकता है हमारे यहाँ, और ये लड़की बालिगा है, बराबर है कि वो बाकिरा हो या सय्यबा हो। बाकिरा है फिर भी मजबूर नहीं कर सकता है, और सय्यबा है फिर भी मजबूर नहीं कर सकता है हमारे यहाँ अगर बालिगा है तो हमारे यहाँ ऐसी लड़की जो बाकिरा है और बालिगा है वो मजबूर नहीं की जाएगी और उनके यहाँ मजबूर की जाएगी। यानी इमाम शाफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के यहाँ ऐसी लड़की जो बालिगा है और बाकिरा है वो मजबूर की जाएगी, क्योंकि उनके यहाँ जो बाकिरा लड़की होती है वो मजबूर की जाती है, बराबर है कि वो बालिगा हो या नाबालिगा हो। ठीक है, तो ये लड़की चूँकि बाकिरा है लिहाजा ये मजबूर की जाएगी अगरचे ये बालिगा है। वस्सय्यिबु सगीरतु तुजबरु इंदना ला इंदहु, और छोटी सय्यबा हमारे यहाँ मजबूर की जाएगी, उनके यहाँ नहीं, न कि उनके यहाँ। यानी ऐसी लड़की जो सय्यबा है, बाकिरा नहीं है और सगीरा है यानी नाबालिगा है, तो वो हमारे यहाँ मजबूर की जाएगी, उस पर हमारे यहाँ विलायत इजबार हासिल होगा। लेकिन इमाम शाफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के यहाँ उस पर विलायत इजबार हासिल नहीं होगा। और ऐसा इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ अगर लड़की नाबालिगा है तो विलायत इजबार हासिल होता है, और ये लड़की नाबालिगा है लिहाजा विलायत इजबार हमारे यहाँ हासिल होगा। लेकिन उनके यहाँ लड़की अगर बाकिरा हो तो विलायत इजबार हासिल होता है, और ये लड़की जो है वो बाकिरा नहीं है, सय्यबा है, तो उनके यहाँ विलायत इजबार हासिल नहीं होगा। तो ये ऐसी लड़की है जिस पर हमारे यहाँ विलायत इजबार हासिल होगा, उनके यहाँ विलायत इजबार हासिल नहीं होगा। यानी इस लड़की का जो वली है वो इसको निकाह के लिए मजबूर कर सकता है और हमारे यहाँ उनके यहाँ मजबूर नहीं कर सकता है। सुम्मा इंदना कुल्लु वलिय्यिन फलहु विलायतुल इजबारी व इंद शाफ़िई अल वलियुल मुजबिरु लैसा इल्लल अबु वल जद्दु, और फिर हमारे यहाँ हर वली को विलायत इजबार हासिल होगा। और इमाम शाफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के यहाँ वली मुजबिर सिर्फ़ बाप और दादा है, यानी ऐसा वली जो अपनी मौलिया को मजबूर कर सकता है वो हमारे यहाँ हर वली हो सकता है। हर वली, जितने भी वली हैं वो अपनी मौलिया को मजबूर कर सकते हैं अगर विलायत इजबार हासिल है तो। यानी अगर छोटी लड़की है, नाबालिगा है, तो उसका जो वली है बराबर है कि वो वली बाप हो या दादा हो या इनके अलावा कोई और हो, कोई और शख्स भी अगर वली है तो हमारे यहाँ वो उनको मजबूर कर सकता है, छोटी लड़की को मजबूर कर सकता है कि अपनी मर्ज़ी से उसका निकाह कराए। जहाँ वो लड़की नहीं चाहती है वहाँ भी अगर वो निकाह कराना चाहे तो वो निकाह करा सकता है, बराबर है कि वो जो वली है वो बाप दादा हो या बाप दादा के अलावा कोई और
उसका करीबी हो, जिसको विलायत का हक़ हासिल हो। जितने भी लोग हैं जिनको विलायत का हक़ हासिल होता है, अब इसकी तफसील आगे आएगी, उनमें से कोई भी किसी को भी विलायत इजबार अगर लड़की अगर सगीरा है तो उसे विलायत इजबार हासिल होगा। लेकिन इमाम शाफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के यहाँ वली मुजबिर सिर्फ बाप और दादा हो सकते हैं। इनके अलावा बाकी जो औलिया होते हैं उनको दूसरी वाली विलायत यानी विलायत नुदुब तो हासिल होगी, लेकिन विलायत इजबार उनको हासिल नहीं होगा। इमाम शाफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के यहाँ सिर्फ बाप या दादा ही लड़की को मजबूर कर सकते हैं। इनके अलावा बाकी जो दूसरे औलिया होते हैं वो उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। वसमतुहा वज़िहकुहा व बुकाउहा बिला सौतिन इज़्नुन, और उसका खामोश होना, उसका हंस देना और उसका रो देना बग़ैर आवाज़ के, ये इजाज़त है। व रद्दुन हीना इस्तिज़ानिही औ बादा बुलूगिल ख़बरी बिशर्त तस्मियति ज़ौजी लल महरा फ़ीहिमा हुवा सहीह व माहू रद्दुन, और उसके साथ यानी आवाज़ के साथ रोना ये रद्द है जब उससे इजाज़त तलब की गई, उससे इजाज़त तलब करने के वक्त या उसके पास ख़बर पहुँचने के वक्त शौहर का नाम ज़िक्र करने की शर्त के साथ, न कि महर को ज़िक्र करने की शर्त के साथ। इन दोनों ही सूरतों के अंदर वह सही हो और यही सही है। अज़मीरो फ़ी समतिहा राजिउन इलल बिक्रिल बालिगती, समतिहा के अंदर जो ज़मीर है वो लौटेगी बिक्रुल बालिगा की तरफ। यानी यहाँ जो फरमाया है वसमतुहा वज़िहकुहा व बुकाउहा बिला सौतिन इज़्नुन, इसके इन सब के अंदर जो ज़मीर है हा ज़मीर, ये लौटेगी बाकिरा बालिगा के अंदर। ऐसी लड़की जो बाकिरा है और बालिगा है तो उस पर विलायत इजबार हासिल नहीं होता है। ठीक है, वली को उस पर विलायत इजबार हासिल नहीं होता है। तो जब वली को उस पर विलायत इजबार हासिल नहीं होता है, हमारे यहाँ है ना, हमारे यहाँ अगर लड़की बालिगा है और बाकिरा है या सय्यबा है, दोनों ही सूरतों में विलायत इजबार उस पर हासिल नहीं होता है वली को। तो अगर वली उसका निकाह कराना चाहे तो वो उससे रज़ामंदी लेगा। ठीक है, कि वो इससे राज़ी है या राज़ी नहीं है, क्योंकि अगर वो राज़ी नहीं हुई तो निकाह दुरुस्त नहीं होगा। तो उससे रज़ामंदी लेने के वक्त वो औरत खामोश रही या फिर वो औरत हंस दी या फिर बग़ैर आवाज़ के रो दी, तो ये उसकी तरफ से इजाज़त समझी जाएगी। ऐसी लड़की जो बाकिरा है और बालिगा है, उससे उसके वली ने इजाज़त तलब की कि उसका निकाह फ़लाँ शख्स से करना चाहता है, कि वो इससे राज़ी है या राज़ी नहीं है। उससे इजाज़त तलब की तो उसने मुस्कुरा दिया, वो खामोश रही या फिर उसने हंस दिया या फिर रो दिया बग़ैर आवाज़ के रो दिया, तो ये तीनों सूरतें अगर पाई गई तो ये उसकी तरफ से इजाज़त समझी जाएगी। यानी लड़की ने अगर ये सारी चीज़ें की कि खामोश रही या फिर हंस दी या फिर बग़ैर आवाज़ के उसने रो दिया, तो इससे ये समझा जाएगा कि लड़की इस निकाह से राज़ी है। ठीक है, और अगर आवाज़ के साथ वो रोने लगी तो ये उसकी तरफ से रद्द समझा जाएगा। यानी ये समझा जाएगा कि ये लड़की इस निकाह से राज़ी नहीं है। अगर उससे जब पूछा गया कि वो फ़लाँ शख्स से निकाह करना चाहती या नहीं और वो रोने लगी आवाज़ के साथ, तो ये समझा जाएगा कि ये लड़की इस निकाह से राज़ी नहीं है। ठीक है, या फिर उसके पास ख़बर पहुंचने के बाद शौहर के नाम ज़िक्र करने की शर्त के साथ, ना कि महर ज़िक्र करने की शर्त के साथ। इन दोनों ही सूरतों में यही सही है। इसका मतलब यह है कि जब उससे लड़की से इजाज़त तलब की गई या फिर किसी और के ज़रिए से उसके पास ख़बर पहुंची, कोई दूसरा शख्स उससे किसी ने जाके बताया कि तुम्हारा निकाह फ़लाँ शख्स से तय हुआ है, तो वहाँ पर उसने वो खामोश रही या फिर हंस दी या फिर रो दी बग़ैर आवाज़ के, तो ये उसकी तरफ से इजाज़त समझी जाएगी। और अगर आवाज़ के साथ उसने रो दिया, आवाज़ के साथ रोने लगी, तो ये उसकी तरफ से रद्द समझा जाएगा। और जब उससे इजाज़त तलब करे उसका वली या फिर उसके पास जब ख़बर पहुँचे, तो ऐसी सूरत में वहाँ पे शौहर का नाम ज़िक्र करना ज़रूरी है।
कि जिससे उसका निकाह हो रहा है उसका नाम जिक्र करना ज़रूरी है। अगर उसका नाम जिक्र नहीं किया गया और वो खामोश रही या फिर हंसती तो इसका एतबार नहीं किया जाएगा और ये नहीं समझा जाएगा कि वो राज़ी है या राज़ी नहीं है। ठीक है, उसी सूरत में ये समझा जाएगा जब शौहर का नाम जिक्र किया जाएगा, ख़बर पहुँचाने के साथ साथ शौहर का नाम जिक्र किया जाए या फिर इजाज़त तलब करने के वक्त ही उस शौहर का नाम भी उसको बताया जाए कि इस शख्स से तुम्हारा निकाह तय हुआ है। तो ऐसी सूरत में उसका खामोश रहना, उसका हंस देना और उसका बग़ैर आवाज़ के रो देना ये रज़ामंदी है और आवाज़ के साथ रो देना ये रद्द है। और इन दोनों ही सूरतों में महर की शर्त नहीं है, यानी महर को जिक्र करना कि तुम्हारा महर इतना रखा गया है ये जिक्र करना शर्त नहीं है। महर को अगर बयान किया गया फिर भी ये चीज़ें रज़ामंदी पर दलालत करेगी और चौथी चीज़ जो है वो रद्द पर दलालत करेगी। और महर को नहीं जिक्र किया गया है फिर भी दोनों ही सूरतों के अंदर यानी महर के जिक्र करने का कोई एतबार नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि महर को जिक्र किया जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि शौहर का नाम जिक्र किया जाए। फ़इज़स्तअज़नहल वलिय्यु फ़सकतत औ ज़हिकत काना रज़न। तो जब वली ने उससे इजाज़त मांगी, इजाज़त तलब की तो वो खामोश रही या फिर हंस दी तो ये उसकी तरफ से रज़ामंदी है। वइज़ा बलग़ इलैहा ख़बरु निकाहिहा फ़सकतत फ़हुवा रिज़ाउन। और जब उसके पास उसके निकाह की ख़बर पहुँची तो वो खामोश रही तो ये भी उसकी तरफ से रज़ामंदी है। लाकिन बिशर्त तस्मियति ज़ौज हत्ता लौ लम युज़करि ज़ौज फ़सुकूतुहा ला यकूनु रज़ान वला यश्तरितु ज़िक्रुल महरी। और लेकिन शौहर के नाम ज़िक्र करने की शर्त के साथ, यहाँ तक कि अगर शौहर का नाम ज़िक्र नहीं किया गया तो उसकी खामोशी ये रज़ामंदी नहीं है और महर को ज़िक्र करना ये शर्त नहीं है। यानी जब उसके पास ख़बर पहुँची या जब उससे इजाज़त तलब की गई तो उस वक्त उसके पास शौहर का नाम ज़िक्र करना भी ज़रूरी है। अगर नाम ज़िक्र नहीं किया गया तो फिर उसका खामोश रहना, उसका हंस देना ये उसकी तरफ से रज़ामंदी नहीं समझी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर महर को ज़िक्र करना ये शर्त नहीं है। महर को भी ज़िक्र किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। महर को ज़िक्र किया गया फिर भी और नहीं किया गया फिर भी दोनों ही सूरतों में उसकी खामोशी ये रज़ामंदी पर दलालत करेगी और ऐसे ही उसका हंस देना ये भी रज़ामंदी पर दलालत करेगा। वलौ इस्तअज़नहा गैरो वलिय्यिन अक़रबा फ़रिज़ाहा बिलक़ौलि कस्सय्यिबी। और अगर उससे इजाज़त तलब की वली अक़रब के अलावा ने तो उसकी रज़ामंदी बोल कर ही होगी सय्यबा की तरह ही। यानी ऐसी लड़की जो अभी ऊपर जो इबारत गुज़री है वो उस लड़की के बारे में थी जो लड़की बालिगा है और बाकिरा है, सय्यबा नहीं है, बाकिरा है। और उससे इजाज़त जिसने तलब की है वो उसका वली अक़रब था, जैसे बाप और दादा होते हैं। तो ये वली अक़रब ने उससे इजाज़त तलब की तो उस सूरत में उसका खामोश रहना और हंस देना ये उसकी तरफ से रज़ामंदी समझी जाएगी। और अगर वली अक़रब के अलावा किसी और वली ने उससे यानी वली अबाद ने उससे, वली बाईद ने उससे इजाज़त तलब की, जो दूर का वली है जिसको जो विलायत हासिल हुई है वो बाद में हासिल हुई है, तो ऐसी सूरत में जो उसकी रज़ामंदी है वो सिर्फ़ बोल कर ही हासिल होगी। यानी अगर वो बोल करके कहे कि हाँ मैं इस निकाह से राज़ी हूँ या राज़ी नहीं हूँ तभी उसकी बात मानी जाएगी, उसका कौल तभी मोतबर होगा, वरना उसका हंस देना या उसका खामोश रहना ये रज़ामंदी नहीं होगी। ऐसी जगह पे जहाँ पे इजाज़त तलब करने वाला वली अक़रब ना हो बल्कि वली अबाद या वली बाईद हो। तो जिस तरह के सय्यबा के साथ होता है, यानी सय्यबा के अंदर अगर लड़की सय्यबा है, बाकिरा नहीं है बल्कि सय्यबा है अगर लड़की, तो अगर उससे इजाज़त तलब की गई तो वहाँ पे उसकी रज़ामंदी बोल करके ही ज़ाहिर हो सकती है। उसका हंस देना या फिर खामोश रह जाना ये उसकी तरफ से रज़ामंदी नहीं है। अगर वो खामोश रही या फिर उसने हंस दिया तो उसकी तरफ से रज़ामंदी नहीं समझी जाएगी। तो ऐसे ही अगर वली अक़रब ने किसी बालिगा बाकिरा से भी अगर इजाज़त तलब की वली अक़रब के अलावा ने, वली अबाद ने, तो ऐसी सूरत में उसका खामोश रहना या हंस देना ये उसकी तरफ से रज़ामंदी नहीं समझी जाएगी। ये सय्यबा की तरह ही हो जाएगी। आई लविस्तअज़नहल अजनबिय्यु औ वलिय्युन बाईदुन फ़र्रिज़ाउ ला यकूनु इल्ला बिलक़ौलि कमा फ़िस्सय्यिबी। यानी अगर
अजनबी शख्स ने उससे इजाज़त तलब की या वली बाइद ने इजाज़त तलब की तो रज़ामंदी बोल कर ही होगी, जैसा कि सय्यबा के अंदर होता है। यानी कोई ऐसा शख्स जो वली नहीं है, उस शख्स ने अगर उससे इजाज़त तलब की या फिर किसी ऐसे शख्स ने इजाज़त तलब की जो वली तो है लेकिन वली बाइद है, तो ऐसी सूरत में लड़की की खामोशी या उसका हंस देना ये रज़ामंदी पर दलालत नहीं करेगी, बल्कि उसका बोल करके ही ज़ाहिर करना कि हाँ मैं इस निकाह से राज़ी हूँ, यही सबूत होगा उसके राज़ी होने का। वरना उसका हंस देना ये रज़ामंदी की दलील नहीं है। जब तक वो बोल करके कहे ना कि मैं इस निकाह से राज़ी हूँ, तब तक उसकी रज़ामंदी नहीं समझी जाएगी। वज़ाइलु बुकारतुहा बेवसबतिन औ हैज़िन औ जिराहतिन औ तानीसिन औ ज़िनन बिक्रुन हुक्मन, और जिसकी बुकारत ज़ाइल हो गई हो कूदने की वजह से या हैज़ की वजह से या ज़ख्म की वजह से या ज़्यादा उम्र तक रुके रहने की वजह से या ज़िना की वजह से, तो वो हुक्मन बाकिरा है। ऐ लहा हुक्मुल बिक्री फ़ी अन्ना सुकूतहा रिज़ा, यानी उसके लिए बाकिरा का हुक्म होगा इस सिलसिले में कि उसकी खामोशी रज़ामंदी है। यानी ऐसी लड़की जो सय्यबा हुई है कूदने की वजह से उसकी बुकारत ज़ाइल हो गई, या फिर हैज़ ज़्यादा आने की वजह से उसकी बुकारत ज़ाइल हो गई, या फिर ज़ख्म होने की वजह से, शर्मगाह में ज़ख्म है, उस ज़ख्म की वजह से अगर उसकी बुकारत ज़ाइल हो गई, या फिर उम्र उसकी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा उम्र तक गैर शादीशुदा रहने की वजह से उसकी बुकारत ज़ाइल हो गई, या फिर ज़िना की वजह से उसकी बुकारत ज़ाइल हो गई, तो इन तमाम सूरतों के अंदर उस लड़की को बाकिरा ही समझा जाएगा, सय्यबा नहीं समझा जाएगा। यानी हुक्मन वो बाकिरा ही होगी कि अगर ऐसी लड़की से भी, ये अगरचे सय्यबा है लेकिन इसे बाकिरा ही समझा जाएगा और बाकिरा के हुक्म में ही रखा जाएगा। अगर इस लड़की से इजाज़त तलब की गई, वली अक़रब ने इससे इजाज़त तलब की, तो इसका खामोश रहना और इसका हंस देना ये रज़ामंदी है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह वो भी ऊपर बयान किया कि बाकिरा बालिगा से अगर इजाज़त तलब की गई तो उसका खामोश रहना और हंस देना ये रज़ामंदी है। तो ऐसे ही वो औरत भी जिसकी बुकारत इन चीज़ों से ज़ाइल हुई हो, तो वो हुक्मन चूँकि बाकिरा ही है, लिहाजा उसका हुक्म भी वही होगा कि अगर उससे इजाज़त तलब की गई तो वो खामोश रही या फिर हंसती, तो ये उसकी तरफ से रज़ामंदी है। वक़ौलुहा रदत्तु औला मिन क़ौलिही सकत्तु, और औरत का कौल रदत्तु ये औला है शौहर के कौल सकत्तो से। आई इज़ा क़ाल ज़ौजु लिल बिक्रिल बालिग़ती, यानी जब शौहर ने बाकिरा बालिग़ा से कहा बलग़ु की अन्निकाहु फ़सकत्ती, जब शौहर ने बाकिरा बालिग़ा से कहा कि तुझे मेरे निकाह की ख़बर पहुँची तो तू खामोश रही। वक़ालत ला बल रदत्तु, उसने कहा नहीं बल्कि मैंने रद्द कर दिया था। फ़लक़ौलु क़ौलुहा, तो औरत का कौल मुअतबर होगा। यानी किसी मर्द ने लड़की से कहा कि तुझे मेरे निकाह की ख़बर पहुंची थी तो तू खामोश थी, यानी तू रज़ामंद थी मेरे निकाह से, तो हमारा निकाह हो गया। ये अगर किसी ने उससे कहा, क्योंकि अगर ऐसी लड़की जो बाकिरा बालिगा है अगर उसके पास निकाह की ख़बर पहुंची और वो खामोश रही तो ये उसकी तरफ से रज़ामंदी समझी जाती है, ठीक है। तो यही किसी मर्द ने किसी औरत से कहा कि तुझे मेरे निकाह की ख़बर पहुंची थी तो तू खामोश थी, यानी इस निकाह से तू राज़ी थी, और औरत ने उस वक्त ये कहा कि नहीं बल्कि मैंने उसे रद्द कर दिया था, मैंने निकाह रद्द कर दिया था, तो ऐसी सूरत में औरत की बात मानी जाएगी और ये समझा जाएगा कि इनका निकाह नहीं हुआ था और उसने निकाह को रद्द कर दिया था। व तुक़बलु बय्यनतुहु अला सुकूतिहा, और शौहर का बय्यना कबूल किया जाएगा, शौहर का बय्यना कबूल किया जाएगा उसकी खामोशी पर, औरत की खामोशी पर। वला तुहल्लफु हिया इल्लम युक़िमिल बय्यनता, और उससे कसम नहीं ली जाएगी अगर शौहर बय्यना कायम ना कर सके, अगर मर्द बय्यना कायम ना कर सके। वाज़ा इंदा अबी हनीफ़ा बिनाअन अला अन्नहु ला युहल्लफु फिन निकाह, और ये इमाम आज़म अली रहमत व रिज़वान के नज़दीक है इस कौल पर बिना करते हुए कि निकाह के अंदर कसम नहीं ली जाएगी। यानी जब
मर्द ने, शौहर ने जब उससे कहा बाकिरा बालिगा से कि तुझे मेरे निकाह की खबर पहुंची थी तो तू खामोश थी, यानी तू रजामंद थी, हमारा निकाह हो गया। तो औरत ने कहा नहीं, बल्कि मैंने उसे रद्द कर दिया था। यानी औरत निकाह का इनकार कर रही है और कह रही कि मैंने इस निकाह से इनकार कर दिया था, तो हमारा निकाह हुआ ही नहीं था। तो ऐसी सूरत में औरत की बात मान ली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर शौहर ये कोई दलील कायम कर दे इस बात पर कि वो खामोश थी जब उसे निकाह की खबर पहुंची, इसके उस वक्त वो खामोश थी, यानी उसकी रजामंदी थी जब उसके पास निकाह की खबर पहुंची, तो अगर इस चीज़ पर शौहर कोई दलील कायम कर दे तो वो दलील मान ली जाएगी और ये मान लिया जाएगा कि हाँ शौहर सच कह रहा है, उसकी बात मानी जाएगी, ठीक है। और अगर शौहर कोई दलील कायम ना कर सके तो औरत से कसम नहीं ली जाएगी कि हाँ औरत सच बोल रही है, जो उसने कहा कि नहीं मैंने रद्द कर दिया था, इस बात में वो सच्ची है या नहीं है, इस बात पर उससे कसम नहीं ली जाएगी। कसम खा कर कहो कि तुम सच कह रही, इससे ये नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और ये इस वजह से क्योंकि हज़रत इमाम आज़म अलैहि रिज़वान ने फरमाया कि निकाह के अंदर किसी से भी कसम नहीं ली जाएगी, निकाह के अंदर किसी भी बात के लिए कसम नहीं खिलाई जाएगी किसी को। और इसी वजह से इमाम आज़म अलैहि रिज़वान के नज़दीक अगर ऐसा हुआ तो औरत से कसम नहीं ली जाएगी कि हाँ वो अपने कौल में सच्ची है, बल्कि ऐसे ही अगर शौहर दलील कायम कर देता है तो शौहर की बात मान ली जाएगी, और अगर नहीं कायम कर सकता है, नहीं कायम कर पा रहा है, तो औरत की बात ही मोतबर होगी। वली वली ये इनकाह सगीर व सगीरती वलौ सय्यिबन, और वली को हक़ हासिल है छोटे लड़के और छोटी लड़की का निकाह कराने का, अगरचे छोटी लड़की सय्यबा हो। हाज़ा इख्तिराज़ुन अन क़ौल शाफ़िई कमा मर्रा, ये एतराज़ इमाम शाफ़िई अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के कौल से जैसा कि गुज़रा, यानी अभी पीछे गुज़रा ना, विलायत इजबार जो हासिल होगा वो उनके यहाँ ऐसी लड़की पर हासिल होगा जो बाकिरा हो, सय्यबा ना हो, ठीक है। और हमारे यहाँ ऐसी लड़की पर हासिल होगा जो बालिगा हो, ना जो नाबालिगा हो, बालिगा ना हो। तो हमारे यहाँ अगर नाबालिगा लड़की है तो उस पर विलायत इजबार हासिल होगा, ऐसे ही अगर नाबालिगा लड़का है तो उस पर विलायत इजबार हासिल होगा। बराबर है कि लड़की जो नाबालिगा लड़की है वो बाकिरा है या सय्यबा है, दोनों ही सूरतों में विलायत इजबार हासिल होगा हमारे यहाँ। और इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा के यहाँ अगर सय्यबा है तो विलायत इजबार हासिल नहीं होगा। तो इसी वजह से ये कहा कि उनके कौल से एतराज़ है, क्योंकि उनके यहाँ अगर सय्यबा है तो विलायत इजबार हासिल नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ अगर सय्यबा है फिर भी अगर नाबालिगा है तो विलायत इजबार हासिल होगा, और अगर बालिगा है तो विलायत इजबार हासिल नहीं होगा।